अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करते हैं जी क्रिप्टो मार्केट की इम्पोर्टेंट अपडेट। स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं जी मीम कॉइन की मार्केट की क्या सिचुएशन अभी इस वक्त बनी हुई है पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं जी मीम कॉइन्स को लेके क्या इसके अंदर अभी सिचुएशन है और आने वाले वक्त के अंदर और क्या सिचुएशन हो सकती है। अगर टोटल क्रिप्टो मार्केट की बात करें स्पेशली मीम कॉइन्स की, तो 30 डेज का अगर हम क्रिप्टो मार्केट का अपडेट देखें जी लास्ट 30 डेज के अंदर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी एक महीने पहले 39 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप थी, जो अब घटकर 32 बिलियन की, यानी कि मीम कॉइन्स के अंदर से पैसा निकल रहा है और रेगुलर बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं पैसा निकल रहा है और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आप देख सकते हैं पैसा यहाँ से निकल गया है। और एक साल का अगर हम डेटा देखें मीम कॉइन की मार्केट का, तो 85 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप उससे घटते 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 आज की डेट में देख रहे हैं 32 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप रह गई, यानी कि आधे से ज़्यादा पैसा तो सिर्फ एक साल के अंदर यहाँ से निकल गया है। अब जो टॉप क्रिप्टो मार्केट है जी मीम कॉइन्स की जो टॉप है, तो डॉज कॉइन अपनी पोजीशन को बरकरार रखे, इसको तो कोई पीछे ही नहीं कर पा रहा है जी। बहुत सालों से डॉज कॉइन नंबर 1 मीम कॉइन्स बना हुआ है। वो क्यों? क्योंकि पैसा बहुत है जी इसके अंदर। तकरीबन 17 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है जी। शीबा आप देख सकते हैं कभी ऊपर हो जाता है, कभी आप देख सकते हैं पेपे चला जाता है जी, कभी आप देख सकते हैं ऑफिशियल ट्रम्प चला जाता है, तो ये अपनी पोजीशंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। शीबा तो किसी टाइम के ऊपर आप देख सकते हैं कि टॉप 100 के अंदर भी आ गया था। बॉन्ग टोकन की अगर हम स्पेशली बात करें इस वक्त प्राइस आप देखिए जी, ये जो लेवल बना हुआ है जी यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो गया है, यानी कि एक बड़ी सपोर्ट बनी हुई है जी। यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, यहीं पर प्राइस लास्ट एक महीने से आपको घूमता हुआ दिख रहा है जी। अच्छी खासी करेक्शन आ गई है जी, और ये आप देख सकते हैं बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पर करेक्शन हमको देखने को मिल गई है जी। अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को बॉन्क आप देख सकते हैं बखूबी तरीके से फॉलो कर रहा है और यहाँ पर सपोर्ट है जी। और ये जो लेवल है ये बहुत पुराना लेवल है जी, ठीक है। और अभी तक का सबसे निचले लेवल के ऊपर बॉन्क का प्राइस है, सबसे निचले लेवल के ऊपर, ठीक है। ये एक स्पाइक बनी थी तो उस वक्त तो पूरी क्रिप्टो मार्केट ही तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ये अभी तक का आप देख सकते हैं अच्छा खासा एक टॉप बॉटम के अंदर अभी तक का सबसे नीचा प्राइस बॉन्क का इस वक्त चल रहा है। तो रेजिस्टेंस लेवल अभी अपने आप में बना हुआ है जी। पॉइंट के बाद 50 की सीरीज चल रही है जी 75 की जो, तो यहाँ से प्राइस अभी 64 की सीरीज के ऊपर है, ठीक है। तो एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको 90 की सीरीज पे देखने को मिलेगा जी। पॉइंट के बाद 50 एक ये है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 40 12 की सीरीज ये अपने आप में है। और सबसे बखूबी आपको इंतज़ार करना है जी गोल्डन क्रॉस का। गोल्डन क्रॉस क्या कि जब 50 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस करेगी जी 200 दिन की मूविंग एवरेज को, ठीक है। अगर इन पास्ट अगर हम देखें एक बार यहाँ हुआ था, ठीक, गोल्डन क्रॉस प्राइस ऊपर गया, ठीक है। और एक बार देख सकते हैं कि आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हुआ और प्राइस अच्छा खासा एक यहाँ पर रैली हमको देखने को मिली है, ठीक। तो ब्रेकआउट होना है जी बहुत ज़रूरी, और ब्रेकआउट से पहले आपको रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी रखना है जी ध्यान। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जी 91 की सीरीज़, ठीक है। और ये एक पॉइंट के बाद 40 12 की सीरीज़, और ये जो ट्रेंड लाइन है जी बड़ी वाली ट्रेंड लाइन जो यहाँ पर दिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि प्राइस अगर यहाँ से यहाँ तक का करेता है जी मूव, देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो दुगना प्राइस होगा। उसके बाद फिर एक करेक्शन हमको देखने को मिलेगी, तो ये ब्रेकआउट होना है जी बहुत ज़रूरी। अब ये कब होगा कैसे होगा ये लगेगा जी वक्त, क्योंकि ऑल टाइम हाई से आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 नवंबर 2024 से इस लाइन को ये फॉलो कर रहा है और इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है जी, ठीक है। और स्लोली स्लोली आप देख सकते हैं कि होल्डर्स का जो काउंट है वो बढ़ रहा है जी। 9,89,000 होल्डर्स हो गए हैं। 11,000 और होल्डर अगर आएंगे तो एक बड़ी मेजर बर्निंग हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तकरीबन 1 ट्रिलियन के करीब टोकन यहाँ पर बर्न होते हुए मैनुअली हमको दिख सकते हैं। तो ये भी अपडेट है जी, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखें।
क्योंकि ये जब जब डेटा बढ़ेगा और अभी मार्केट के अंदर कोई ख़ास सिचुएशन नहीं है, ठीक है, मार्केट के अंदर नया इन्वेस्टर्स नहीं आ रहा है, लेकिन जब मार्केट के अंदर बिटकॉइंस का प्राइस अच्छा मूव करेगा और पूरी ओवरऑल क्रिप्टो के अंदर अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आएंगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि बॉन्क टोकन के अंदर ज़बरदस्त एक रैली हमको देखने को मिलेगी। प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे है, ठीक है, यहाँ से प्राइस दुगना हो जाए, 3 गुना हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपको रखना है जी ध्यान। मैनुअल बर्निंग जो होगी वो इसके बेस पर होगी, बाकी ऑटोमेटिक डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ बर्निंग यहाँ पर हमको देखने को मिलती रहती है। वहीं अगर कमाई की अगर बात देखें तो भैया कमाई तो बहुत कम हो गई है जी। देख रहे हैं जुलाई 2025 के अंदर टोटल जो इनकी कमाई थी जी, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था जी मल्टीपल प्लेटफॉर्म से बॉन्क का, वो तकरीबन $40 मिलियन का था जी, ठीक है, सिर्फ जुलाई के महीने के अंदर अंदर। वो आप देख सकते हैं कितना डिक्लाइन यहाँ पर हमको देखने को मिला है। जनवरी के महीने के अंदर जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है जी इन चारों प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, वो सिर्फ $4 मिलियन ही रह गया। और लास्ट 30 डेज का अगर आप देखेंगे तो $2.3 मिलियन का रेवेन्यू ही जनरेट हुआ है। तो उसके बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा उतनी ही ज़्यादा मैनुअल बर्निंग, ऑटोमेटिक बर्निंग जो उनकी होती रहती है जी, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी जब रेवेन्यू कम हुआ है तो बर्निंग भी आप देखेंगे कि कम हो गई है जी। और ETF की अगर हम बात करेंगे जी, बॉन्क का ETF, तो उसके ऊपर कोई ख़ास इम्पैक्ट तो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। जब लॉन्च हुआ था जी स्टार्टिंग के अंदर तो अच्छा खासा पैसा आया था जी, मिलियंस ऑफ डॉलर, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा पैसा यहाँ पर नहीं है और ETF के अंदर से पैसा स्लोली स्लोली यहाँ पर हमको निकलता हुआ दिख रहा है। देख रहे हैं $2.2 मिलियन तक गया था जी ETF के अंदर इसकी होल्डिंग, जो अब घटकर आप देख सकते हैं कि इस वक्त $1 मिलियन ही रह गई, यानी कि 50% पैसा ETF के अंदर जो लगा था जी बॉन्क का वो यहाँ से निकल गया है। तो फिलहाल अभी मेजर अपडेट तो कोई ऐसी है नहीं बॉन्क को लेकर, ठीक है, जो भी थी अपडेट हमने आपको बता दी। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ क्या होने वाली है, एक मैनुअल बर्निंग, ठीक है, वो 1 मिलियन जब इनके होल्डर्स हो जाएंगे जी, 10 लाख जिसको हम कहते हैं जी, 10 लाख होल्डर हो जाएंगे, तो एक मैनुअल बर्निंग हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो उससे पहले एक हाइप बनेगी, बट जैसे ही बर्निंग होगी फिर दोबारा से आप देख सकते हैं कि जो हाइप बनी होगी वो ख़त्म होगी, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।